सर एक बात और मेरे मन में आ रही है कि जैसे हम बात कर रहे हैं बीमारियों की, तो अब हम जैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं। हल्दी का सेवन करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जड़ी बूटी, हल्दी, गुड़ है, मेथी तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हम बकरियों को लगातार उनकी डाइट में ही अगर ये सारी चीज़ें रखें तो बकरियां बीमार ना पड़ें, तो ऐसी कौन सी चीज़ों का उपयोग हम कर सकते हैं ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकें? देखिए हरीश जी, क्या होता है कि हमारी बकरियों के बीच में कोई बीमारी नहीं आती। हम अपनी बकरियों को डीवार्मिंग टाइम से करते हैं जी। हर 3 महीने में हम अपनी बकरों को सबको डीवार्मिंग करते हैं जी। और इसका सबसे बड़ा अच्छा उपाय है देसी डीवार्मिंग। आपने सुना होगा एक है जो है हरियाणा के, हाँ, जो जड़ी बूटी बकरियों की और सारी फीड बकरियों को देसी वाला करते हैं जी। और सुकांत चावला जी के वीडियो मैंने देखा था। बाय बड़ंग, काला जीरी और हींग, ये डीवार्मिंग का सबसे अच्छा तरीका है जी। बकरियों को यदि आप इंजेक्शन से डीवार्मिंग करते हैं, हाईटेक लगाते हैं, हाँ, इनके फेफड़े संक्रमित होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इनको जो है डीवार्मिंग करेंगे आप किसी इंग्लिश दवाई से, तो इनको जो है बाद में मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा, लीवर टॉनिक देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना, खर्चा आपका बढ़ता ही जाएगा। आप यदि डीवार्मिंग करते हैं बाय बड़ंग, काला जीरी और हींग से, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपके जानवर की बहुत अच्छी डीवार्मिंग होगी। बाय बड़ंग, काला जीरी और हींग को कूट के और 5 लीटर पानी में जब आप उसको पकाएंगे तो वो 2.5 लीटर करीब बचे, आधा बचना चाहिए। उसमें आप 10 ग्राम 20 ग्राम हींग मिला दीजिए जी। और घोल के उसको 4 दिन, वैसे देना तो 3 दिन चाहिए, हाँ। 4 दिन भी आप दे देते हो सुबह खाली पेट, और खाने देने के आधे 1 घंटे 2 घंटे तक कुछ मत दीजिए, 2 घंटे तक। 5 बजे सुबह हम इनको पिला देते हैं, 8 बजे तक इनको कुछ नहीं देते। इनके अंदर के जितने बैक्टीरिया रहते हैं पेट के सब मर जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। हमारे जानवर आज तक बीमारी के ग्रसित नहीं हुए इसी से। जी जी। दूसरी चीज़, टाइम से इनको जब ये बच्चे देती हैं तो इनको जो हम ओस्टोबेट वगैरह, बिमराल वगैरह दे देते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए। फिर सुबह आज का जो डेली का रोटेशन है हमारा, हम सुबह क्या करते हैं, 10 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल देते हैं, 100 ग्राम गुड़ घोर के डाल देते हैं और उनको बकरियां पी लेती हैं। तो वो जब बकरी पी लेती हैं तो उनके खून का जो गंदगी है खून की, सफाई हो जाती है। वो सफाई, गुड़ एक ऐसा मतलब टॉनिक है या ऐसी चीज़ है, कहा जाए अमृत है गुड़। आदमी भी यदि आप 24 घंटा घूमते हैं और शाम को इस तरह से गुड़ खा ले तो आपके शरीर की थकान पूरी दूर हो जाएगी, आपका खून साफ हो जाएगा। सीमेंट फैक्ट्रियों में जो लेबर काम करते हैं वो डेली गुड़ खाते हैं तो वो जब 50 साल चलते हैं। अगर वो गुड़ ना खाएं तो वो 50 साल नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इन देखिए क्या है, हमें बड़ी बीमारी से बचने के लिए छोटे उपाय करना पड़ता है जी। बड़ी बीमारियों से बचने के लिए जब हम छोटे छोटे उपाय करेंगे, तो हम छोटे उपाय करके हमने 100 रुपया खर्चा किया। बिल्कुल सही है ना, आप समय पर महीने का 100 रुपया खर्चा किया और एक बकरा बीमार हो गया तो 2000 खर्चा हो गया। बिल्कुल, यही हम छोटा उपाय करें ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। जैसे अगर समय पर हम लोग हल्दी की गांठ ले आते हैं, उसको बॉयल करके पूरा सुखा देते, कूट देते हैं और पीस देते हैं, उसकी बढ़िया पाउडर बन जाता है जी। दूसरी चीज, हमारे यहाँ मेथी पाउडर होता है। हाँ हाँ। मेथी एक ऐसी चीज़ है कि वो आदमी डेली खाए पानी में भिगो के, हाँ, तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये कई बीमारियों में फ़ायदा करती है। बिल्कुल। अंदर कोई भी विषाणु पैदा नहीं होगा पेट के अंदर, मेथी में ये गुण है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 किलो मेथी, 20 किलो जौ, हाँ, और 1 किलो आयोडीन नमक और आधा किलो उसमें जो है सेंधा नमक, ये सारी चीज़ मिला के रखते हैं। हम डेली आधा किलो 10 लीटर पानी में इनको पिलाते हैं और उसकी वजह से इनको बीमारी का कोई ये आता नहीं। मेरे ख्याल से तो अभी तक मेरे को नहीं आया, मेरी बकरियां नहीं बीमार हुई, मैं इतना जानता हूँ। नहीं तो ये सारी चीज़ें अपनानी चाहिए ना। जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि अगर समय पर डिवॉर्मिंग करेंगे तो पेट में कीड़े उत्पन्न नहीं होंगे, तो परेशानी जो पेट से आनी थी उधर विकार से सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। पेट ही तो सबसे बड़ा बीमारी का जड़ है, तो उससे वो समस्या खत्म हो जाती है, जिससे बकरियां, आपके जैसे बकरियां तंदुरुस्त दिख रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से हो सकते हैं, होंगे ही। आपको खर्चा कम होगा। आप डॉक्टर को बुलाएंगे, एक बार हाईटेक का इंजेक्शन लाएंगे तो वो 500 रुपये का इंजेक्शन 400 रुपये का आता है, हाँ। ठीक है नहीं। जब आप हाईटेक लगाएंगे इनको बकरियों को तो इनको बहुत तकलीफ होती है, हाँ। दर्द होता है।
ये मतलब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं जानवर। और जैसे कोई लोग नहीं होते हैं कि डॉक्टर ने दिया, बोले यार ये टॉनिक पिलाओ बकरी को, जी जी ये वाली टॉनिक पिलाओ बकरी को। जी जी। देखिए टॉनिक पिलाने से कोई मोटा ताज़ा मजबूत नहीं हुआ। हाँ। हुआ भी है तो उसमें विकार भी पैदा हुए। अगर उसको कोई कहीं बीमारी हो गई ना तो फिर बचने वाला नहीं है। और देसी तरीके से रखेंगे तो पहली बात तो बीमारी आएगी ही नहीं आएगी। अब वो सामने रखा देख लीजिए, 52 किलो का बकरा लाया था, आज की डेट में वो बकरा कम से कम 90 किलो का है। वो सामने बैठा जो सोजत का बकरा है, सोजत का बकरा है। अभी जो मैं बकरे बेचे हैं 60-60 किलो के बकरे बेचे हैं मैंने, 50 किलो के बकरे बेचे हैं। जी जी। अभी वो साल भर के बकरे मेरे 50-50 किलो के गए। अच्छा। हाँ। तो सर इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता से ही मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने कहा हल्दी है ना, और गुड़ हो गया, ये सारी चीज़ें हम अगर समय समय पर देते रहें तो बढ़ती रहती है। अब मान लीजिए अगर हमें दवाइयों को कम करना हो, जैसे हम जो जनरली दवाइयाँ देते हैं, तो और कौन कौन सी जैसे बीमारियां हैं जिनके लिए हम अपने घरेलू चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, ऐसी छोटी मोटी बीमारियां हैं, उनके बारे में आप बता सके तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। देखिए क्या है, जैसे मान के चलिए बकरी को सर्दी जुकाम हो गया, हमको इंग्लिश दवाई नहीं देना है, तो आप उनको जो है डेली 2-3 बीजा जो है ठंडी में 2-2 बीजा 3-3 बीजा लहसुन खिला दीजिए। शाम को सरसों का तेल होता है, जैसे किसी के घर में खेत में सरसों होती है तो ज़्यादा नहीं 3-3 ml 5-5 ml बकरियों को डेली पिला दीजिए। आप उसको तेल को पका के उसमें आप करायल डाल दीजिए, थोड़ा सा मेथी डाल, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए और आधा किलो लहसुन छील के उसमें तेल में डाल के चुपचाप उसको पका दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट में वो लाल हो जाएगी लहसुन, तेल छान के रख दीजिए। आप अच्छी ठंडी पड़ती है, आप अपने जानवर को पिलाते रहिए, आपके जानवर को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल। सर एक ये भी मन में सवाल था मेरे ही, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं वो, कि जैसे अगर हम हाईटेक दे रहे हैं तो वो समझते हैं कि यार हमने हाईटेक का इंजेक्शन दे दिया मतलब डिवॉर्मिंग हो गई। तो इसका सही प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा इसको भी ऐड कर दीजिए। इंजेक्शन देने के बाद जो है, जैसे कोई भी इंजेक्शन इंग्लिश दवाई देते हैं आप डिवॉर्मिंग के लिए, तो इनका जो है फेफड़ा लीवर संक्रमित होता है, तो फिर इनको लीवर टॉनिक देना जरूरी है। लीवर टॉनिक देंगे आप, फिर इसके बाद उनको मिनरल मिक्सचर देंगे आप, तब वो जाके 1 महीने में उसका जो दोष है, इंजेक्शन के जो अवगुण है वो दूर होंगे। हाईटेक वो डिवॉर्मिंग तो हो जाएगी, पर उसमें जो अवगुण पैदा हुए उसके शरीर में, वो उसके दोष 1 महीने में दूर होंगे उसके। तो जब तक आपका बकरा 1 महीने में उसके अवगुण दूर करेगा, इसके बाद जो है फिर से जो है तो आपका डिवॉर्मिंग का समय आ जाएगा। तो ये कितने दिन देना पड़ता है? जैसे हम अगर कम से कम ये मान के चलिए कि 1 हफ्ता 10 दिन तो आपको लीवर टॉनिक पिलानी पड़ेगी, कहो 15 दिन पिलाना पड़ जाए उस दौरान से, जिस दिन से आपने जिस दिन से डिवॉर्मिंग किए हैं आप इंजेक्शन के द्वारा, ये लीवर टॉनिक देना है तो कम से कम 10-15 दिन आपको लीवर टॉनिक देना पड़ेगा ना। फिर इसके बाद आपको मिनरल मिक्सचर भी देना पड़ेगा। अच्छा, ताकि उसकी ग्रोथ बने, उसके शरीर में लगे, है ना। दाना खाता है वो सही ढंग से पाचन नहीं होगा तो वो दिक्कत करेगा। हाँ, बहुत बार ऐसा होता भी है कि जब आपने डिवॉर्मिंग करी हुई है तो बकरा या बकरी लूज मोशन करता है, क्योंकि वो चीज़ उसके पेट से जो विकार है वो बाहर किए जाते हैं, तो ये भी शिकायत है। देखिए लूज मोशन वगैरह आम बातें हैं। लूज मोशन तो जैसे बच्चा करने लगा, ठंडी लग गई तो थोड़ा सा लूज मोशन करने लगा, तो आदमी 1 ml आधा ml इंजेक्शन लगा दिया, नो प्रॉब्लम। एंटीबायोटिक लगा दो, ठंडी दूर हो जाएगी, इंडोफ्लॉक्सासिन है ना, और रेस्ट वगैरह है, लगा दिए, सही हो जाता है। या ज़्यादा हुआ तो ह्यूमन वाली गोली दे दिया, थोड़ी गोलियाँ आती हैं जो दस्त लगती है इंसान को, वही गोली दे दिए, ठीक हो जाता है। ये दस्त कोई बड़ी बीमारी नहीं है। दस्त बीमारी कब होती है? जब इनके पेट में जब डिवॉर्मिंग नहीं होती है, क्कीड़े आ जाते हैं, तो वो फिर खाना इनको लगता ही नहीं है। कितना भी अच्छा खिलाओ आप, उनको खाना नहीं लगेगा। जब खाना नहीं लगेगा तो वो जानवर अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ रहती है। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मंथ वाइज कैसे कौन कौन सी बीमारियां अक्सर देखने मिलती हैं, मुझे अगर आप बता सकें डिटेल में कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो किसान भाई उस तरीके से सजग रहें। जैसे अभी हमारा फरवरी मंथ चल रहा है, तो वो आने वाले टाइम पर इस चीज़ की तैयारी करके रखें। देखिए बीमारी कोई नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बीमारी हम स्वयं लाते हैं। हम यदि गलत खान पान हमारा होगा, हम डेली उटपटांग चीज़ खाएंगे, चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा ये वो खाएंगे, और हम सही ढंग से दिन में रात 8 बजे 9 बजे तक सो के उठेंगे, तो हमें बीमारी अपने आप आएगी, हमको लेने नहीं जाना पड़ेगा। जानवरों को आप सही समय पे डिवॉर्मिंग कीजिए, आप बढ़िया टीका लगा दीजिए,
टीके के बाद आपको कोई, मैं मात्र भूसा चारा दाना के अलावा इन बकरियों को मैं नहीं देखता हूँ। जब मेरे को कोई दिखा कि ये बकरे को थोड़ी सर्दी हो गई है या कुछ हो गया है, तो जब मैं इसको दिखा कि नहीं इसको इंजेक्शन लगाना अब ज़रूरी है, तो मैं वो इंजेक्शन सर्दी जुकाम का लगा देता हूँ, एंटीबायोटिक। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो बकरियों को कोई बीमारी नहीं है। आप अब टीका नहीं लगाएंगे तो 1000 बीमारी। हाँ, तो जैसे आप भाई इंसान को, हम लोग को भी टीका लगा है, देखिए चेचक का टीका लगा है, पता नहीं काहे काहे का टीका लगा है कि नहीं? तब आज सुरक्षित, आज हमको कोरोना का टीका लगा है तब हम आपके पास खड़े हुए हैं। जी जी, नहीं तो अभी हम लोग एक महीना सब लोग बीमार हुए हैं सर्दी में। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग भी लोगों के साथ चले जाते। तो यही चीज़ है, जब हम टीके से बचे हैं तो हमारे जानवर को भी टीका लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। और टीका आप आए कहीं से भी जानवर लाते हैं, आप जानवर लाइए, उनको 1 हफ्ते के अंदर तुरंत बढ़िया, जब जानवर 2-3 दिन रिलैक्स हो जाए उनको सीधे डिवार्मिंग कर दीजिए, और डिवार्मिंग करने के बाद 1 हफ्ते बाद टीका लगा दीजिए। 21 दिन में एक टीका लगता है। हाँ। ईटी का डबल डोज रहता है, 15 दिन में बूस्टर डोज रहती है। एफएमडी का जो है तो एक ही डोज। तो एफएमडी वगैरह तो ऐसा है कि एफएमडी आप लगाइए कब, आपके जून में, ठीक है ना। पीपीआर ठंडी के पहले लगा दीजिए। हाँ, और डेट मेंटेन रखिए, बस हो गया। जी जी, है ना। ईटी आप 2 बार लगा दीजिए साल में जी। और आप जुलाई में लगा दीजिए। हाँ, और या तो फिर आप मार्च में लाए हैं जानवर तो मार्च में लगा दीजिए, फिर इसके बाद आप अक्टूबर नवंबर में लगा दीजिए जी। आपके जानवर कोई बीमारी होगी नहीं। बिल्कुल। तो मेन सबसे बड़ी चीज़ है चेतना। अपन अगर सही ढंग से चेते हैं, पे सही ढंग से जानकारी है और हमें उस काम के प्रति लगाव है कि हमारे जानवर को कुछ ना हो, तो आदमी क्या होता है, सोचता रहे चलो अभी सब ठीक है, कुछ ना होगा, अभी तो सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कब हो जाएगा उसको खुद नहीं मालूम। ये चीज़ का ध्यान, हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना। मुझे ये काम करना है तो करना है, बस करना है। एक शेड्यूल बना के रखिए कि भाई मुझे, आप उसमें रजिस्टर मेंटेन कीजिए। मैंने कब इनको पीपीआर लगाया था, कब इनको जो है ईटी लगाया हूँ, आज ये इतना दिन हो गया, तो फिर मुझको इंजेक्शन टीका लगाना है। हाँ, कब मुझे डिवॉर्मिंग करी थी मैंने, अब कब करना है। हाँ, अब करनी, हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।